फैसल, आई वॉज थिंकिंग टू माई सेल्फ कि इस वॉर में, यानी इन 4 दिनों में इतनी तेज़ी से चीज़ें डेवलप हुई हैं, मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि जो इसराइल और ईरान के बीच जो जंग है, इसमें अब तक हुआ क्या क्या है? क्योंकि इस जंग से पहले कोई सोच भी नहीं रहा था कि इसराइल का जो इतना पावरफुल दिफाई निज़ाम है, जिसे हम आयरन डोम के नाम से कहते हैं, वो सब कुछ दिफा कर सकता है। हमारे सामने यही पिक्चर क्रिएट की गई थी, लेकिन उसमें उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और ईरान की जानिब से फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जिस तौर से इस्तेमाल किया गया, इसराइली दिफाई निज़ाम तो पूरी तरह से ऐसा लगा कि इट वाज नॉट रेडी। इंस्टेड उन्होंने ईरान को सरप्राइज़ करने की कोशिश की थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाद में ईरान ने उनको सरप्राइज़ कर दिया। सो क्वेश्चन कम्स कि कौन कौन से मिसाइलों का इस्तेमाल किया। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ेकार एहतशाम उल हक साहब, उनसे बात कर लेते हैं। एहतशाम साहब, गुड मॉर्निंग। वो इसराइल के जिसको समझा जाता था कि इसके ख़िलाफ़ तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, 67 की जंग से लेके आज तक ईरान ने 4 दिनों में उसका जो है वो कला खमा कर दिया है। 4 दिन में बता दिया कि अगर वो कहते अगर हिम्मत है तो आप कर सकते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे फैसल सवाल तो उससे यही किया जा रहा है कि ये जो थोड़ा बहुत आप डेफिनेटली जिसको कहते हैं, उन्होंने उस हज़ार को तोड़ा है, आयरन डोम को। जैसे 67 की वार में तो हार गए थे अपना अरब ममालिक, जिसमें जॉर्डन, इजिप्ट और शाम थे। उसके बाद 71 की जो रमज़ान वार हुई थी, उसमें फिर मिस्र के सादात, हाफिज अल-असद शाम के और जॉर्डन की शाह हुसैन ने, आज तक कहते हैं इंटेलिजेंस की समझ नहीं आई इसराइल को और CIA को कि वो कैसे प्लान करके हमला किया था। तो उनका वो एक बारलेस लाइन कहलाती थी जो बहुत बड़ी, जिसको तोड़ना बड़ा मुश्किल था कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई यहाँ से सरहद क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने क्रॉस की थी और वो मिस तोड़ी थी। तो ये किसी हद तक आप कह सकते हैं कि इन्होंने उनका आयरन डोम जो है ना, उनको उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्रेक करके कुछ जगहों पे उन्होंने हमले किए हैं। लेकिन दानेदारी की बात है, ये इतना कम है फैसल कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई बदला ले लिया। अब देखें ना, पहले हल्ले में उन्होंने पहले दिन क्या किया, 200 जहाज आते हैं, हमला करके चले जाते हैं, आपकी एयर पावर सारी खत्म कर देते हैं, आपके टॉप के 5 जर्नैल मार देते हैं, आपके 11 टॉप के साइंसदान उनको मार दिया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सबको मार रहे हैं। अभी तो देखें, कल की खबर है, खमनाई जो सुप्रीम लीडर है, उनको मारने की बात थी तो वीटो कर दी उन्होंने, अपना प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। अब आपको मैं आपके प्रोग्राम में खबर बड़ी दे देता हूँ फैसल। देखें, खबर ये है कि 10 दिन पहले हमारे आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हमारे गए थे ईरान, 10-11 दिन पहले। उन्होंने सादिया उनको जाके उनकी लीडरशिप को बताया था कि ये फैसला हो चुका है वेस्ट की तरफ से कि आपकी तबाही लानी है, और हम बीच में पड़े हैं और हमें अमेरिका ने कहा है कि जी आप उन्हें समझाएं जाके, तो ये थ्रेश होल्ड जो है ना, इसको 0 पे लाएं, जो एनरिचमेंट प्रोग्राम आपका है यूरेनियम का जी। तो उस तक उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, हम नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान ने, हमारी सियासी और पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप ने बताया कि भी इस वक्त है कि अपने आप को बचाएं। ये फॉर द टाइम बिंग सियासत का नाम है डिप्लोमेसी का, अपने आप को बचा लें, फिर कल तक देखते रहें कि क्या होना है। उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, इस पे तो हमने कुछ नहीं करना। नतीजतन बावजूद हमारे कहने के ये बात नहीं मानेगी, और आज वहाँ पे किसी हद तक रियलाइजेशन है कि भाई अब बीच में आए मामले को हल करें। इसलिए आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्वीट किया कि जिस तरह जंग पाकिस्तान और भारत की बंद करवाई है, इनकी मैं बंद करवाऊंगा। तो पीछे तो वो पड़े हुए हैं, लेकिन सवाल इस वक्त ये है कि इतना भारी नुकसान करने के बाद अगर आपको ये रियलाइज करना पड़े कि आपके पास ऑप्शन कम थे, लेकिन आपकी एयरफोर्स ही रही, जिस मुल्क की फैसल सादिया एयरफोर्स नहीं रहती, वो क्या करेंगे? और फिर उनका टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी बातें आ गई हैं, तो कहते हैं जो इजराइल का मुकाबला कर सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।